शुरुआत से पहले आपको सीधा ले चलते हैं यूपी के श्रावस्ती, जहां पर एक जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। हमने देखा है, ऐसे ही आप कह सकते हैं जैसे आज के दिन पे आप कहने के अधिकारी हैं, ये कहने के अधिकारी हैं, वर्तमान और भावी पीढ़ी को आप कह पाएंगे बहन और भाइयों, ये कह पाएंगे हां हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी है, हमने रामलला को अयोध्या धाम में विरासते हुए देखा है, ये बोल सकते हैं। मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन मैं कहता हूं आपसे, जिसने कमल निशान पर वोट दिया है वो कहे कि हां साहब मैंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को आगे बढ़ाया है, क्योंकि मेरे वोट से मोदी जी और योगी जी चुनाव जीत करके गए हैं, उनकी सरकार बनी है। और इसलिए बोलिए, आप वर्तमान पीढ़ी को भी भावी पीढ़ी को ही बोलिए, और साथ साथ इस लोक के बाद जब परलोक में पूर्वजों के पास जाना होगा तो बहनों और भाइयों पूर्वजों को ही बोलना कि देखिए आपके संकल्प की पूर्ति करके हम आए हैं, अयोध्या में रामलला का मंदिर बना करके आए हैं, प्रभु राम की भी कृपा होगी, पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह है नया भारत, एक तरफ विरासत का सम्मान और दूसरी तरफ विकास। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के काम हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, एम्स स्थापित हो रहे हैं, आईआईटी और आईएम बन रहे हैं, एनआईटी और ट्रिपल आईटी बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। और यही नहीं, गरीबों के कल्याण के लिए कितना कार्य हुआ है, यह आपसे किसी से छुपा हुआ है। इस समाजवादी पार्टी के समय में ये सभी गरीबों का अन्न खा जाते थे, राशन माफिया हावी थे। यहां तो क्या था, वहां उनके समय में राशन माफिया, भू माफिया, पशु माफिया, जंगल माफिया, खनन माफिया और पेशेवर अपराध में लिप्त माफिया, यही थे ना। और इसीलिए हमने कहा अगर रामलला को अयोध्या में विराजमान करेंगे तो माफियाओं का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकालेंगे। निकली ना। इस समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्या करते थे, सपा का है एक ही नारा, खाली प्लॉट पर कब्जा करके वे बनाते थे अपना, इस ढंग से करते थे, यानी खाली प्लॉट है हमारा, यही बोलते थे ना। और जैसे ही वो 19 मार्च 2017 को मैंने शपथ ली, मैंने पहली बैठक ली और मैंने प्रशासन से कहा, उस समय के मुख्य सचिव से डीजीपी को बुलाकर के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा, मैंने कहा जितने गरीबों की जमीन पर, जितनी व्यापारियों की जमीन पर समाजवादी पार्टी के किसी माफिया ने, किसी गुंडे ने कब्जा किया है, अगले 48 घंटे के अंदर एक कब्जा हट जाना चाहिए। और बहनों और भाइयों, मैंने कहा अगर सीधे मुंह से कोई नहीं मानेगा तो टेढ़ी उंगली से उसको निकालना, और अगर तब भी नहीं मानेगा, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो मैंने कहा उसके बाद उसकी छाती को रौंदते हुए बुलडोजर भी चला करके अतिक्रमण को हटा देना। आज मैं कहता हूं, क्या कोई समाजवादी पार्टी का गुंडा और कोई अपराधी किसी खाली प्लॉट पर कब्जा कर पाएगा क्या? किसी बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है क्या? खतरा बनेगा तो 7 पीढ़ी याद करेगी क्या हाल करेंगे। बहनों और भाइयों, सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा, बिना भेदभाव की सुरक्षा। एक माफिया यहां भी मंडरा रहा था, देखा ना, ये पप्पू खां की हत्या कर दी गई थी यहां, और दिन दहाड़े हत्या करके और फिर क्या करते हैं।